हे प्रभु, आपकी माया बड़ी विचित्र है। सबके अंदर विराजमान है अंतर्यामी रूप में, और ये जितनी भी दुनियादारी दिख रही है इस संसार के रूप में भी आप ही प्रकट हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से, ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज्यादा, समान रूप से सब जगह व्याप्त हैं, प्रकट हैं। कण कण में आप हैं, अणु अणु में आप हैं, अंतर वही अवस्थितम, भीतर बाहर सब जगह आप हैं। पर गजब की बात है, भीतर भी हैं बाहर भी हैं। ध्यान करने के बाद भीतर नहीं दिखते, आंख खोलने के बाद बाहर नहीं दिखते। चले कहाँ गए? जब भीतर भी हैं बाहर भी हैं तो दिख क्यों नहीं रहे? नेत्र बंद कर रहे हैं तो दुनिया दिखे, बाहर देखें तो दुनिया दिखे, कहाँ गायब हो गए? कुंती बुआ कहती हैं, प्रभु माया जवनिका छन्नम, माया जवनिका, जवनिका माने पर्दा, घूंघट। आपने माया का घूंघट ऐसा समस्त जीवों के आंखों के ऊपर डाल रखा है कि भीतर होने के बाद भी भीतर नहीं दिखते, बाहर होने के बाद भी बाहर नहीं दिखते, बस माया ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता। ये माया के घूंघट का चमत्कार है। घूंघट का उदाहरण क्यों दिया? माताओं, आप जब इतना लंबा घूंघट डाल लेती हो तो सामने कुछ दिखता है? बताइए। कुंती बुआ नारी हैं, यह उदाहरण उन्होंने दिया। दिखता है घूंघट जब पड़ा होता है? कुछ नहीं दिखता। अच्छा, देखना है अगर सामने तो क्या करना पड़ेगा? घूंघट उठाना पड़ेगा। घूंघट अगर उठ जाएगा तो सब दिखेगा। ऐसे ही ये जो माया का घूंघट ठाकुर जी ने डाल रखा है, तो भगवान दिख नहीं रहे होने के बाद भी कैसे दिखेंगे? बोले घूंघट अगर उठ जाए, घूंघट उठ जाए तो दिखेगा। तो बोले घूंघट उठेगा कैसे? कैसे उठेगा घूंघट? बोले घूंघट हम भी उठाते हैं, आप स्वयं भी अपना घूंघट उठाते हैं, और घूंघट प्रियतम भी उठाते हैं, प्रियतम भी घूंघट उघाड़ते हैं, और घूंघट हम स्वयं भी उठाते हैं। दोनों प्रकार से घूंघट उठता है। उसी प्रकार ये जो माया का घूंघट है, ये माया का घूंघट कब घटेगा हटेगा? जब ठाकुर जी स्वयं कृपा करके इस घूंघट को हटा दें। कोई नई नवेली दुल्हन, नया नया विवाह हुआ, भगवान के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई, वृंदावन दर्शन करने के लिए। अब जब भगवान का दर्शन करने के लिए बिहारी जी के मंदिर में गई तो वो नई नई दुल्हन थी, अभी अभी विवाह हुआ, उसके सास उसकी साथ में, उसके ससुर उसके साथ में, उसके देवर उसके जेठ, सब परिवारी जन रिश्तेदार साथ में। तो बड़ी संकोच के मारे, लाज के मारे हाथ भरा घूंघट उसके माथे पे पड़ा। अब मंदिर में तो आकर के खड़ी हो गई, परंतु बिहारी जी का दर्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि घूंघट पड़ा है। लाज का, समाज का घूंघट पड़ा, नहीं उठा पा। उसी समय उसके पति आए। पति ने देखा ये भगवान का दर्शन तो तब कर पाएगी जब उसका घूंघट उठेगा, तो पति ने आकर के धीरे से उसका घूंघट उठा दिया। सामने बिहारी जी है, दर्शन कर लो। अब उसका घूंघट तो उठ गया, घूंघट उठ गया, बिहारी जी सामने है पर फिर भी नहीं दिख रहे। पूछो क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि सामने भी पर्दा पड़ा है बिहारी जी के आगे। बोलो राधे राधे। सामने भी बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, थोड़ा दर्शन देंगे फिर फटाक पर्दा, फिर थोड़ी देर दर्शन करो फिर फटाक पर्दा। भगवान के आगे भी एक पर्दा पड़ा है। ओ बहू बेचारी बड़े भाव में पगी भगवान से रोते हुए प्रार्थना कर रही है, हे ठाकुर, जैसे तैसे मैंने अपना घूंघट तो उठा दिया, अब आप अपना घूंघट जब तक नहीं हटाएंगे तब तक मुझे कैसे दर्शन? उसी समय भगवान ने पुजारी के मन में प्रेरणा दे दी। पुजारी जी आगे आए और तुरंत पर्दा हटाया
पर्दा हटाते ही बिहारी जी से नैनाचार हो गए और भगवान का दर्शन उस नई नवेली दुल्हन को हो गया। बजा लीजिए, मतलब समझ आया? मतलब क्या है? हम सब भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। वो नई नवेली दुल्हन जब भगवान का दर्शन करने के लिए आई, माथे के आगे, आंखों के आगे हाथ भरा घूंघट था, खुद उठा नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी अभी विवाह हुआ तो मेहंदी हाथों में लगी थी, मेहंदी लगी थी। उसी प्रकार हम सबके जीवन में आसक्ति की ऐसी मेहंदी हमारे हाथों में लगी है, मोह ममता आसक्ति की, चाह करके भी अपना घूंघट नहीं उठा पा। प्रियतम आए, कृपा करके घूंघट उठाए, परंतु फिर भी दर्शन नहीं हुआ। तो सामने भगवान के आगे भी पर्दा पड़ा था, वो किसने खोला? भगवान की सेवा करने वाले सेवक ने। उसी प्रकार से कोई संत, कोई भगवंत, कोई महापुरुष, कोई भगवान का भक्त, कोई रसिक जो नित्य प्रति भगवान की सेवा करता रहता है, ऐसे किसी महापुरुष, ऐसे किसी गुरु की कृपा जब हो जाती है तो भगवान के आगे जो पड़ा हुआ पर्दा होता है वो हटा देता है और अपने शिष्य को, अपने भक्त को भगवान का दर्शन करा देता है। इसलिए घूंघट हटाना बड़ा जरूरी है। बिना घूंघट के हटाए दर्शन होने वाला नहीं। घूंघट तो हटाना महाराज। घूंघट किसका हटेगा? जिसका घूंघट ठाकुर जी हटाना चाहेंगे उसी का हटेगा। रासलीला में गोपियां बहुत आई भगवान के दिव्य रास के रस को प्राप्त करने के लिए, परंतु जब तक राधा रानी की कृपा नहीं हुई, ठाकुर जी की इच्छा नहीं हुई, तब तक वह रस प्राप्त नहीं हुआ। मूल रूप में कृपा है, भगवान जिसका हटाना चाहे। सो जानहि जेहि देहु जनाई, सो जानहु जेहि देहि जनाई, सो जानहु जेहि देहि जनाई। जानत तुम ही हो ही जाई, जानत तुम ही हो ही जाई। सो जानहि देहि जनाई, जानत तुम ही हो ही जाई। सो जानहु जेहि देहि जनाई, जेहि देहि जनाई, जेहि देहि जनाई। महाराज जब तक भगवान कृपा न करें तब तक घूंघट नहीं हटता। कुंती बुआ स्तुति करती हुई कहती हैं, प्रभु आप तो जादूगर हैं, जादू देखने के लिए आप जाओ किसी जादूगर के शो में, तो जादूगर क्या नहीं दिखाता? अपनी माया के द्वारा, अपने जादू के द्वारा क्या क्या करतब नहीं दिखाता। कभी किसी को गायब कर दे, किसी को प्रकट कर दे। कोई आदमी खड़ा है तो उसके 2 टुकड़े करके दिखा दे, 1 के 4 कर दे। आप सब जानते ही हैं जादूगर की माया। ऐसे ही है प्रभु, आप नंबर 1 के जादूगर हैं और ये सारा संसार आपकी जादूगरी है। जादूगर की जादूगरी में सब लोग हतप्रभ होकर के देखते हैं कि ये कैसे कर रहा है, और सबको सत्य लगता है कि नहीं? ये बिल्कुल सत्य है। एक बार एक जादूगर का शो चल रहा था, समय था 5 बजे का, शाम को 5 बजे से शो चालू। सारे लोग टिकट लेकर के पहले से ही लाइन में खड़े, 4:45 पे सबकी एंट्री हो गई, 5 बजे सब बैठ गए, हाउस फुल। अब 5 बजे से सब इंतजार कर रहे हैं, जादूगर अब आ रहा है, जादूगर अब आ रहा है, पर जादूगर आ भी नहीं। जादूगर आया 1 घंटे बाद। कितने बजे आया? 6 बजे। सारे लोग गुस्सा, 5 बजे का टाइम दिया और 6 बजे आए, 1 घंटा इंतजार कराया।
किसी ने कहा महाराज ये तो गलत बात है, 6 बजे अगर आपको आना था तो 6 बजे बुलाना था। जादूगर ने कहा जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपनी घड़ी देखो, घड़ी में कितना बज रहा है। वो जब सबने अपनी अपनी घड़ी उठा कर देखी तो घड़ी में 5 बज रहे थे। बोलो राधे राधे। घड़ी पलट दी महाराज। ये है जादूगर की जादूगरी, माया, इंद्रजाल। वो जो दिखाता है वही दिखता है। परंतु एक व्यक्ति पूरे के पूरे उस हाउस के अंदर ऐसा होता है जिसको जादूगर की माया नहीं व्यापती। वो कौन होता है? जादूगर का जमूरा। बोलो राधे राधे। जो जादूगर के साथ काम कर रहा होता है, अब वो चाहे आदमी काटे, चाहे 1 के 4 बनावे, चाहे किसी को गायब करे, चाहे किसी को प्रकट करे, कुछ भी माया दिखावे, परंतु जादूगर की माया उसको नहीं व्यापती। और हमारे श्री कृष्ण समस्त नटों के राजा, नटवर बापू। ये सरकार, संसार तो सारा आपकी माया के इशारे पर नच रहा है। सब ही नचावत राम गुसाई, उमा दारू जोशत की नाई। परंतु इस संसार में रह करके जो आपका भजन करता है, आपकी सेवा करता है, आपको प्रसन्न कर लेता है सेवा के बल पर, तो भक्ति के कारण आप उसके ऊपर से सारी माया हटा करके माया का रहस्य उसको समझा देते हैं। फिर माया का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। कितनी भी बड़ी विपत्ति आवे, कुछ भी आवे, वो मस्त, क्योंकि माया उसके ऊपर नहीं। नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट। कागभूषुंड जी गरुण जी से कह रहे हैं, खगराया नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवा कहि न व्यापहि माया, नट सेवा कहि न व्यापहि माया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट, नट कृत विकट, नट कृत विकट। नट का जो विकट कपट है, हे खगराया, हे गरुण जी महाराज, सबको व्यापता है, परंतु नट सेवक ही न व्यापहि माया, उसके सेवक को नहीं व्यापता। गरुण जी कहते हैं, नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया कहती हैं, सरकार आपके स्वरूप को तो बड़े बड़े परमहंस भी नहीं जान पाते, तो मैं तो एक तुच्छ स्त्री हूं, मैं आपके स्वरूप को क्या जान पाऊं? मैं मूर्खा हूं, मूढ़ा हूं, माया में फंसी हूं, मैं आपको क्या जानूं? जब बड़े बड़े महात्मा परमहंस आपको नहीं जान पाते। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, तो माँ बुआ आप मुझको कितना जानती हैं? कुंती बुआ ने कहा, मैं तो इतना ही जानती हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इतना ही जानते हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए कृष्ण अवतार लेकर के इस ब्रज में आए हो, वसुदेव के पुत्र बनकर के, वासुदेव बनकर के प्रकट भय हो, नंद गोप कुमार बनकर के, यशोदा के लाला बनकर के खूब माखन मिश्री वृंदावन में गोकुल में खाए हो। और हे गोविंद, हे गायों को चराने वाले गोपाल, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। 26 श्लोकों में स्तुति गाई है। एक एक श्लोक में बड़े सुंदर प्यारे प्यारे भाव हैं, सब सुनाना तो संभव नहीं है। अंत में मानो भगवान ने कहा, बुआ आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। कुंती बुआ बोली, एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? सरकार हमारे ऊपर जब जब विपत्ति आई तब तब आप हमारे साथ में रहे।
मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया। क्या अनुभव किया है कि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तब तब आप हमारे साथ में रहे। वो जब विपत्ति खत्म हो जाए तो आप हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके कहते हैं बुआ जी अब तो एकदम सुख शांति आएगी, अब आज्ञा दो अब हम घर चलें। तो यहाँ को मतलब कहा है, बोले मतलब सीधो सो यही है कि जब जब दुख आवे, विपत्ति आवे, संकट आवे तब तब आप हमारे पास में आ जाओ, रक्षा करवे के ताई संग में रहो। और जब दुख दर्द दूर रह जाए तो हाथ हिला करके मुस्कुरा करके विदा मांगने लग जाओ। सरकार अगर ऐसा ही है तो फिर मैं आपसे विपत्ति ही मांगती हूँ, मुझे दुख दे दीजिए, विपत्ति। भगवान बोले क्या कह रही है बुआ आप, उसमें तो है, बेहोश तो नहीं है। आजकल भांग छानना तो चालू नहीं कर दिया आपने, कहीं आजकल आपने संगति तो नहीं बिगाड़ ली, ये क्या बोल रही हैं आप। कुंती बुआ बोली हम एकदम होश में बोल रही हैं। मैंने जीवन में परखा है, जब जब संकट आया तो संकट में जब भक्त आपको आर्त होकर के पुकारता है, याद करता है, तो आप उसकी रक्षा करने के लिए तुरंत सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। वो जब जब सुख साम्राज्य आता है आप हाथ हिला करके टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। तो सरकार अगर विपत्ति रहेगी तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति रहेगी तो भवतो दर्शनम, आपका दर्शन होगा। और आपका अगर दर्शन होगा तो बड़े बड़े संतों का, महापुरुषों का दर्शन होगा। क्योंकि जहां जहां भगवान रहते हैं वहां वहां भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत अपनी ध्यान समाधि तपस्या छोड़ करके उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कुंती बुआ कहती है जब आप हमारे घर में रहते हैं तो बड़े बड़े संत अपनी गिरी गुहा छोड़ करके हमारे घर में आपका दर्शन करने आते हैं। जो संत ढूंढे ढूंढे दर्शन नहीं देते, वो संत आपकी कृपा से हमको घर बैठे दर्शन देने आ जाते हैं। इसलिए ये विपत्ति तो बड़ा लाभ देने वाली है। विपत्ति से आपका दर्शन, आपके दर्शन से संतों का दर्शन, और जब आपका और संतों का दर्शन जीवन भर होता है तो फिर दोबारा भव दर्शन, संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता, मोक्ष हो जाता है, वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। ये विपत्ति देती है। भगवान माता कुंती के इन भावों को सुन करके भाव में भर गए। भगवान बोले बुआ और कोई इच्छा? बुआ बोली बस एक ही इच्छा है, विपत्ति मैंने क्यों मांगी? जिससे तुम्हारा साथ मिले। विपत्ति से ही तुम्हारा साथ है, तो तुम्हारा साथ ही मुख्य हेतु है, इसलिए मांगी। और आज आप हाथ जोड़ करके द्वारका भाग रहे हो, आपके बिना कैसे रहूंगी मैं? मेरी इच्छा है यही रही है। हे ठाकुर, जितनी भी मोह ममता आसक्ति संसार में मेरे पुत्रों में मेरी है, वो सारी आसक्ति हटा करके आप अपने चरणों में बांध लीजिए। प्रार्थना करें, स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृषणसु। माताओं की आसक्ति दो जगह ज्यादा होती है, एक पति में, दूसरा पुत्र में। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो। कोई पैसा खर्च हुआ क्या? तो और जोर से बोलो। हाँ, थोड़ा तरंग बनी रहती है। माताओं की आसक्ति दो जगह ज्यादा रहती है, एक पति में, एक पुत्र। मेरे पति समाप्त हो गए तो अब पति की आसक्ति क्या बची? हाँ, अपने पुत्र पांडवों में मेरी बहुत आसक्ति है, पर मेरा बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया। मैं चाहती हूं कि अब मेरी मन की आसक्ति आपके चरणों के अतिरिक्त कहीं ना हो। इसलिए हे ठाकुर कृपा करो, मेरे पुत्रों में भी जो मेरी आसक्ति है वो वहां से काट करके अपने चरणों में लगा लो। यही मेरी प्रार्थना है, और मेरे पास रुक जाओ। देना है तो जन्म जन्म का साथ दीजिए। 1 घंटा रहे, 1 महीना रहे, 1 बरस रहे, 10 बरस रहे, फिर हाथ जोड़ करके चल दो तो ये तो बेकार है। जन्म जन्म का साथ दीजिए।
भगवान से प्रार्थना करी। आइए कुंती मैया के साथ में हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें, हे ठाकुर अगर देना है तो केवल इस जन्म में ही नहीं, जब जब इस भारतवर्ष में हमारा जन्म हो, हमें आपका स्वरूप दर्शन होवे, हमें आपकी कथा सुनने को मिले, हमें गंगा जी का तट मिले, काशी का वास मिले, सीताराम नाम जप करने को मिले, आपका दर्शन मिले, यही हमें साथ दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। कुंती मैया के साथ इस भाव को गाएं। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, 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 अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथों से ऊपर करें, जरा खोले हाथ, कोई ठंड नहीं है जो हाथ दबा रहे हो, गर्मी का समय है, जरा खोलिए। देखिए, अगर भगवान कभी आपके सामने खड़े होकर के दर्शन देने आ जाएं तो क्या मांगेंगे आप? धन दौलत मांगेंगे? धन दौलत तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती ही है, किसी को कम किसी को ज्यादा। आज कम है तो कल ज्यादा हो जाएगी, और आज ज्यादा है तो कल पक्की कम भी होगी। संसार का नियम है, चक्रवत परिवर्तन थे। इसलिए भगवान अगर कभी सामने आ जाए तो धन दौलत मत मांगना। क्या मांगना? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से और हम नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। क्या मांगना है भगवान से? ठाकुर जी जब प्रकट हो तो भगवान से कहना है, ठाकुर आज जैसी कृपा करके सामने दर्शन देने आए हो, बस ये कृपा की वृष्टि निरंतर करते रहना, ऐसे ही सामने आते रहना। जैसे कुंती बुआ के पास हमेशा साथ खड़े रहे, ऐसे ही हमारे पास सामने खड़े रहना, यही मांगना। वो मेरे जीवन में अब कर दो, 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 तुम कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देखिए, ठाकुर जी जब सामने आ जाएं
तो धन दौलत तो मांगनी नहीं है, प्रतिष्ठा भी नहीं मांगनी। क्या मांगना है? उनकी कृपा, उनका दर्शन। पर भगवान बड़े छलिया हैं। अपनी मीठी मीठी बातों में ठाकुर जी तो ऐसा लोभ देते हैं कि सबसे पहले सोचते हैं कि ये कछु मांग ले और हम पीछा छुड़ाएं। तो फिर भगवान अपनी मीठी मीठी बातें करके लुभाते हैं। अरे कछु तो मांग ले, मैंने इसको दिया उसको दिया, तुमको क्यों नहीं दूंगा, मांगो। पर बातों में नहीं आना है, ठाकुर जी से कह देना है, प्रभु अगर देना चाहते हो तो अपने चरणों की धूली दे दो, चरणों की रज दे दो। ये चरण तो ऐसे हैं कि कभी कभी छोड़ के भी चले जाते हैं, परंतु चरण रज तो हमेशा हमारे पास रहेगी। इसलिए देना चाहते हो तो चरणों की रज दे दो। भागवत में चरण रज की बड़ी महिमा है। वृंदावन की महिमा क्यों है? क्योंकि नंगे पैर ठाकुर जी वृंदावन में गैया चराए हैं, इसलिए वृंदावन की भूमि में रज भरी पड़ी है। रज की बड़ी महिमा है। वृंदावन की रज को भगवान ने खाया भी है, आगे प्रसंग आएगा। इसलिए मांगना तो क्या मांगना, हे प्रभु श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की प्रभु जी नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी। और सबसे बड़ी बात जो अब कही जा रही है, भगवान से क्या मांगना? हे प्रभु ऐसा सौभाग्य दीजिए कि आप हमारे पास रहें और हम आपकी सेवा करें। भगवान का प्रेम कब प्राप्त होता है? स्वभाव है, व्यवहारिक धर्म है, अनुभव की बात है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो सेवा करने से प्रेम हो जाता है। अगर ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करना है तो पहले भगवान की सेवा करो। इसलिए क्या मांगना प्रभु? अरे मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। तेरी सेवा करूं दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और भगवान से कहना, हे प्रभु आपकी शरण में हम आ गए और आप हमारे पास आ गए, और आपके पास में आने के बाद भी अगर आप हमको गले से नहीं लगाएंगे तो फिर बात पूरी बनेगी नहीं। हमने सुना है आपके पास अपने भक्त को देने के लिए सबसे बड़ी वस्तु है तो वो है अपना आलिंगन। अपने भक्त को अपने गले से लगा लेना। आपने जिसको गले से लगा लिया मानो उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए देना चाहते हो तो यही दे दो। अरे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखो बनवारी, चाहे जैसे रखो बनवारी, चाहे जैसे रखो बनवारी, चाहे जैसे रखो बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए
तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। बोल बंशी बारे की जय। थोड़ा और जोर से बोलिए। बोल बंशी बारे की जय। तीसरी बार और जोर से बोलिए। बोल बंशी बारे की जय। अब आनंद आया महाराज। भगवान ने माता कुंती की विनती को सुना और माता कुंती की विनती को सुनकर के ठाकुर जी ने अपनी द्वारका की यात्रा को स्थगित कर दिया। द्वारका की यात्रा को स्थगित करके बैठी रहो मैया, कथा के बाद में आराम से चढ़ा जाओ। ठीक है, कथा के बाद में चढ़ा जाओ। आप लोग थोड़ा सा कथा की ओर ध्यान अग्रसित करें, क्योंकि थोड़ी बहुत भी अगर आप बात करते हैं ना तो हमारा ध्यान थोड़ा भटक जाता है। बोलो राधे राधे। आप चक्कर कहा है, हमारी आंखों के सामने आप सब बैठे रहो, तो ध्यान जब एकदम केंद्रित होता है ना तो फिर हमारी कथा की धारा भी सीधी आराम से दौड़ती चली जाती। और थोड़ा बहुत भी अगर सिग्नल गड़बड़ हो जाता है तो गाड़ी पटरी से उतरने का डर रहता है। बोलो राधे राधे। इसलिए सिग्नल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एकदम हरी झंडी। भगवान ने माता कुंती की प्रार्थना को स्वीकार किया और रुक गए। एक दिन श्री युधिष्ठिर जी महाराज शोक युक्त बैठे हुए थे अपने कक्ष में। युधिष्ठिर जी को शोक से दुखी देख करके भगवान द्वारकानाथ ने कहा, महाराज आप दुखी क्यों हैं? चक्रवर्ती सम्राट बन गए, महाभारत का युद्ध जीत गए, फिर भी दुखी? युधिष्ठिर जी ने कहा, दुख का कारण कन्हैया यही है कि इतने लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए, अक्षौहिणी सेनाएं समाप्त हो गईं, सब मेरे संकल्प के कारण। मैंने अगर युद्ध का निर्णय ही ना लिया होता तो इतने लोग मारे क्यों गए होते? युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता, जनमानस की बहुत हानि होती है, इसलिए सबका पाप मेरे माथे मढ़ेगा, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भगवान ने क्षत्रिय धर्म का युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया, परंतु युधिष्ठिर जी को वो उपदेश समझ में नहीं आया। कारण क्या है? क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान को अपना छोटा भाई मानते हैं और छोटे भाई में भी पुत्र के साथ, तो बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति वात्सल्य भाव होता है। अब युधिष्ठिर जी भगवत दृष्टि से ना सोच करके ये तो मेरा छोटा भैया है ऐसे भाव से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बात पल्ले नहीं पड़ेगी। भगवान बोले इनको तो किसी बूढ़े बाबा के पास ले जाना पड़ेगा, तभी इनकी खोपड़ी में घुसेगा। बोलो राधे राधे। और इसका बहाना बना करके महाभारत की कुरुक्षेत्र की भूमि में शर की बाणों की सैया पर जो लेटे थे, एक एक अंग प्रत्यंग में जिनके बाण धसे थे, ऐसे कौन? पितामह भीष्म इंतजार कर रहे थे कि ठाकुर जी आवेंगे मरते समय, मेरे दर्शन, मुझको दर्शन देने के लिए प्रभु आवेंगे, इंतजार कर रहे थे। और भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण अवश्य करते हैं, इसलिए तो भक्त वत्सल है। युधिष्ठिर जी के शोक का बहाना बना करके पांचों पांडवों को साथ में लेकर के भगवान बाबा भीष्म के पास पहुंचे और युधिष्ठिर जी के द्वारा पांडवों को क्षत्रिय धर्म का उपदेश भगवान ने यहां दिलवाया।
दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यासयोगतः। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म कोई समास विधि से तो कोई व्यास विधि से बताया। और उसके बाद पितामह भीष्म ने जब पांडवों के शोक को दूर कर दिया तब कन्हैया की ओर देखा। भगवान से बोले प्रभु एक हमारी इच्छा है वो भी पूरी कर दो। सुना है अभी अभी कुंती मैया की इच्छा पूरी करी। भगवान बोले बाबा कहो क्या इच्छा है तुम्हारी। बाबा ने कहा इतने दिनों से हम आपका इंतजार कर रहे थे कि जब आप हमारे पास आवेंगे, सामने आवेंगे, तब हम इस शरीर को छोड़ेंगे। और आप हमारे सामने आ गए हैं, दर्शन दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब एक ही प्रार्थना है कि जब तक मैं इस शरीर को छोड़ करके चला ना जाऊं तब तक आप मुझे छोड़ करके जाना मत। थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। भगवान मन ही मन सोचने लगे ये तो बड़ी कर्री ड्यूटी लग गई हमारी। अब पतो ना है बाबा कब जावे की को विचार बना। इच्छा मृत्यु के वरदानी है। संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं मर सकता। जब मौत मारना चाहे तब मरना पड़ेगा, परंतु पितामह भीष्म को वरदान है जब ये इच्छा करेंगे तभी शरीर छोड़ेंगे। तो भगवान ने कहा ये बाबा तो इच्छा मृत्यु को वरदान ही पता होना है। अगर महीना 2 महीनों को भी प्रोग्राम इनने लेट कर दियो जावे को तो मृत्यु गई बात। कहा कर ठाकुर जी लटका हुआ चेहरा करके बोले बाबा जैसी आपकी इच्छा। पितामह भीष्म बोले मैंने कुछ ज्यादा नहीं मांगा है, थोड़ी सी प्रतीक्षा मांगी। भक्तों से इतनी प्रतीक्षा कराते हो, आज थोड़ी प्रतीक्षा खुद भी कर लो। सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासा ऋणलोचलोलसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे भगवान प्रतीक्षता, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। भगवान का लटका हुआ चेहरा देखा तो कहा प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन। सरकार ये लटका हुआ मुखमंडल देखने के लिए आपको खड़ा नहीं कर रहा। जब तक खड़े हो प्रसन्न जरा मुस्कुराते रहिए। और पितामह भीष्म ने तो केवल प्रसन्न होने के लिए कहा और भगवान उनकी बात को सुनकर के एकदम ठहाका मार करके हंसने लगे। बोलो राधे राधे। प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन। भगवान बोले बाबा जैसी आपकी इच्छा। पितामह भीष्म ने यहाँ पर 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई, बड़ी प्यारी स्तुति। और इस स्तुति में पितामह भीष्म ने भगवान से अपनी प्रार्थना रखी है चरणों में। पूरी स्तुति गाना तो संभव नहीं, उसके भावों को बताना भी संभव नहीं, समय की कमी है। एक श्लोक का अर्थ करके हम आगे बढ़ेंगे, पर पहले स्तुति सुनेंगे। पुष्पताग्रा छंद है। 11 श्लोकों में एकादशी के दिन, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष का दिन है, एकादशी तिथि है। और पितामह भीष्म ने एकादशी के दिन 11 श्लोकों में पुष्पताग्रा छंद में भगवान के चरणों में मानो पुष्पों की पुष्पांजलि समर्पित कर। बड़ा प्यारा। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददामि
पुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या युधि तोर गर जो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम बाल्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विभेद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममस्तु सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयो रथम निवेश्य। बड़ी प्यारी स्तुति है, 11 श्लोकों की स्तुति है। पितामह भीष्म ने कहा, हे